नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष। आप देख रहे हैं सच की ओर। इस समय मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक मामला है। ये हमारे साथ भाई साहब हैं, इनका नाम दीपू है। ये अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में 13 महीने जेल काट चुके हैं। और जैसा कि आपको बता दूं कि इनकी पत्नी न ये मारे हैं न वो खुद मरी है, बल्कि वो जिंदा है। और फिर भी उसके मौत के इल्ज़ाम में ये 13 महीने जेल की हवा खा चुके हैं। और कैसे खाए हैं और क्या कुछ मामला था, इनके ऊपर आखिर ऐसा आरोप क्यों लगा, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सिर्फ कहने के लिए। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपू नाम है। दीपू नाम है। कौन सा गाँव है आपका? मसोना। मसोना गाँव है। क्या मामला था जो आप 13 महीने जेल काटे हैं? मामला यही है साहब कि मेरी शादी हुई थी मऊ में, छोटी डाणी गांव है, मऊ में पड़ता है। और 2.5 महीने बाद मेरी औरत गायब हो जाती है मेरे घर से। और ये लोग, मेरी सास और मंगरू देव मेरे ससुर और मेरी पत्नी का मामा निरंजन गौड़, ये लोग मिल के मुझे अपहरण और हत्या का केस लगा दिए। अपहरण और हत्या का केस लगाए हैं जी। तो पुलिस से उस समय जो है कि जांच नहीं की, जांच करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए, फिर जो कार्रवाई हो वो आपके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस जैसे वो लिखवाई थाने पे हम लोग डाले थे कि हमारे घर से गायब है, कागज वहाँ पे जो दरखास्त होता है वो थाने पे डाले थे, लेकिन उस कागज से कोई लेना देना नहीं वो किए और हमें गिरफ्तार करके और 11 दिन रखे थाने में। और रखने के बाद टॉर्चर किए 11 दिन। हरिंदर 11 दिन आपको थाने में रखे? जी, 11 दिन। जब हम कानून के बारे में हम लोग ना समझ थे, तो आप तो समझदार थे, लेकिन आप लोग ऐसा दरोगा को नहीं करना चाहिए था जिस तरह हमारे साथ बिहेव किया है। हाँ, दरोगा ने आपको बस बहुत गलत किया है। बहुत ही गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी शादी कब हुई थी? कौन सा सन था? 2019 का। 2019 में। और ये जो मामला आया कि अपनी पत्नी को आप जान से मार दिए हैं, वो कब हुआ था? शादी के कितने दिन बाद? 2.5 महीने बाद। शादी के 2.5 महीने बाद जी आपके ऊपर आरोप लगा? जी। जैसे कि मैं कुछ पता चला कि आपकी पत्नी जो थी पहले भी एक बार घर से भाग चुकी थी। हाँ, भागी थी हमारे घर से, लेकिन उस समय वो गहना पैसा पूरा नहीं लेके भागी पाई थी। और हम लोग क्या जानते थे, ये तो बीतने के बाद जब दोबारा भागी, जब जांच में घर परिवार सभी लोग प्रयास किए, तो उस समय सारा विवरण था कि अरे इन लोगों को, उन्हीं का रिश्तेदार सब बताए कि इन लोगों को तो यही काम है। हाँ, कौन शादी आपका करवा दिया? तो शादी करवाने वाला ही मेरे ससुर का साढ़ू है। हाँ, अब मैं जब बुलाया थाने पे तो नहीं आया, कहा बेटा मैं तबीयत मेरी खराब है। हैं, बहाना करके वो नहीं आया थाने पे। तो दरोगा जी को उठा के लाना चाहिए था ना, लेकिन दरोगा जी को मैं बताया, लेकिन वो नहीं उठाए और एक तरफा मेरे खिलाफ कार्रवाई होती रही। तो आप 13 महीने जेल भी जा चुके हैं? जी, जेल में बंद थे 13 महीने। हाँ, 13। अच्छा, जो इस समय जो दरोगा थे उस समय, उनका क्या नाम था? हरिंदर दरोगा। हरिंदर दरोगा यादव थे? हाँ, यादव थे। वही आपके साथ गलत किए हैं? जी। आपको बहुत मारे पीटे भी हैं, शायद टॉर्चर भी किए हैं बहुत ज्यादा? जी, जैसे मैं अपराधी वहाँ पाकिस्तान से भागा हुआ हूँ। अच्छा, इस तरीके का आपके साथ प्रताड़ना कर रहे थे? हाँ, प्रताड़ना क्या, जैसे वो कुड़की नहीं होती है, यहाँ पे जो आते थे ना, जो भी बकरी था, मुर्गी था, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको ले चलो। अरे कुड़की हुई है क्या मेरे घर की? तानाशाही? हाँ, तानाशाही पूरा। हाँ, मैं बोला कि मैं गोंड बिरादरी का हूँ और कहार, सभी कहार के हाथों से पानी पीते हैं। मैं बोला साहब आए हैं तो पानी पी ले। भोसड़ी के तेरे हाथ का पानी पीऊंगा? ऐसा दरोगा ने कहा? हाँ, हरिंदर दरोगा ने कहा, भोसड़ी वाले? हाँ, मैं इज्जत से पेश आया कि साहब आप आए हैं मेरे द्वार पे तो एक गिलास पानी पी लीजिए। भोसड़ी के तेरे घर का मैं पानी पीऊंगा? बता पहले कहाँ गाली दे के आपसे बात कर रहे थे? गाली तो हर वक्त मुझे बोलने का, जुबान पे ही गाली रहती, बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। बोलता, अगर मैं बोलूंगा बताऊंगा नहीं तो आप क्या जानेंगे? मैं बोलते तुरंत 2-4 झापड़। अच्छा, बताइए। जब आप बोलते थे तो आपको तुरंत थप्पड़ जड़ देते? बस थप्पड़ एकदम। हाँ, अब दुश्मनी थी क्या मेरी उनसे? अच्छा, बता रहे हैं कि आपका कुछ खेत वोत सब भी इसी में बिक गया है? सारा, हाँ, खेत बिका है, कागज देख लीजिए, गाड़ी बिकी है, वैगनार थी जो खुशी में कितने हम लोग मेहनत करके इकट्ठा किए थे कि हम लोग जो भी है अपना में मस्त रहे, लेकिन गन्ना गाड़ी थे वो भी बिक गए उसी में। जेल जाने के बाद, जेल जाने के बाद पिताजी को, भाई को, सबको, भाभी को, सबको बैठाए थाने पे और विवेचना में प्रचलित में नाम डाल के और पैसा ऐंठ लिए।
पैसा भी लिए। विवेचना प्रचलित करके, और कागज मुंह से नहीं बताऊंगा, कागज आप लोग देख लीजिए मेरे मुकदमे का, प्रचलित दोनों जानी का नाम करके या मेरे भाई से पैसा की, अगर नहीं पैसा दोगे तो जेल की मांग करते रहे। हाँ, पैसा लेते रहे। पैसा तो बहुत लिए, बहुत पैसा लिए, हाँ, बर्बाद हो गए। हाँ, मैं अब जेल में तो बात होती नहीं है। अब जब मुलाकात होती थी उस समय तो भैया बताते थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताते थे कि अब ये घबरा जाएगा। हाँ, जो भी मेरा हिस्सा था वो तो बिक गया। लेकिन यही निवेदन है कि अब तो मेरा समय नहीं मिल सकता, ऐसे और किसी के साथ घटना ना हो, ऐसे दरोगा को सख्त सख्त कड़ी सजा मिले। हाँ, कि ऐसा दरोगा दोबारा और कोई भी दरोगा ऐसी हरकत न कर पाए, ऐसी हरकत न करे जी, कि किसी बेगुनाह को जो है कि बिना जांच के उचित कार्रवाई करे और उसको जेल भेज दिए जी। अगर ठीक है लिखवा दी तो उसको जांच करना चाहिए था। आपका काम आपकी पत्नी का क्या नाम था? रुचि थी। रुचि नाम जी, रुचि गौड़ जी। और इस समय अच्छा वो कैसे पता चला कि वो कहीं पे है बाहर, आपसे मिली जेल से छूटने के बाद मालूम पड़ा आपको? हाँ, जेल से छूटने के बाद हमें पता चला। 13 महीने जब मैं काट के आया तो मैं बहुत प्रयास किया, उसमें बहुत लगा रहा। मैं डिप्रेशन से प्रतिदिन जिया हूँ कि मैं न जानता हूँ मैं नहीं मारा हूँ, लेकिन मैं यही जानता था कि अगर ये लोग मार देंगे तो केस तो मेरे ऊपर है, मैं जेल तो जाना है। मैं तो वो जमानत पे छूटा हूँ, अब फिर से जेल चला जाऊंगा अगर नहीं पता लगा पाऊंगा तो। पता लगाने में जो भी था मेरा व्यवस्था और डाउन होता चला गया। मैं उनकी दवाई क्या कर पाऊंगा जब मैं पता लगाने के चक्कर में इधर उधर भटकता रहा। और उसमें उस समय हल्का के मेरे दरोगा चंद्रशेखर यादव, वो भी यादव थे, वो भी दरोगा थे, लेकिन मुझे बेटा बनाया। हाँ, मुझे बेटा बनाया और मेरे बारीकी तौर से मेरा जब देखा कि इसका तो कुछ रह ही नहीं गया है तो मेरा सहयोग किया, और सहयोग में अच्छी तरह से बारीकी तौर से वहाँ भिंड जिला से प्राप्त हुई। मतलब आप सीधा सीधा कह सकें पुलिस की जो गुंडागर्दी थी, हाँ, वो आपके ऊपर काफी भारी पड़ी। हाँ, बहुत भारी पड़ी। उस भारी में पन में मेरा सब कुछ बिखर गया। ये बस मरे नहीं हैं, हाँ, जिंदा है, बस जिंदा लाश हैं कि इनकी दवाई मैं नहीं कर पाया। मैं बेटा हूँ इनका, मेरी माँ है, मेरी माँ के सामने दरोगा का हक बनता है टॉर्चर करने का। आपकी माँ भी कुछ थोड़ा दिमाग की हालत ठीक नहीं है? हालत तो उसी दिन से खराब हो गई जब द्वार पे मेरे लाए थे, मैं पानी दिया था तो पानी नहीं पिए, भोसड़ी के गाली दे के और मेरी माँ के सामने 2-3 झापड़ जड़ दिया। उसी दिन मेरी माँ आई। 11 दिन कोई रखेगा, अगर अपने बेटा को कोई रखेगा तो उसकी माँ का हालत क्या होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इनका कहना है कि जो हरिंदर दरोगा थे इनके साथ बहुत गलत किए हैं। गलत इस तरीके से किए हैं कि इनको पूरी तरह से पीटा गया, थाने के अंदर बंद करके 11 दिन। फिलहाल इनके पैर में देख लीजिए चोट है, और जिस तरीके से चोट आई है बता रहे हैं कि जो बंदूक की कुंदी होती है उससे भी पीटे हैं, जो पट्टा होता है उससे भी इनको बुरी तरह से पीटा गया है। और जब इनके घर पे पीटा गया तो उनके माँ के सामने, जो माँ इन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा की है, उसी के सामने अगर पुलिस इन माँ के सामने उसके बच्चे को पीटती है तो कहीं ना कहीं माँ भी डिप्रेशन में चली जाती है। और आज तक माँ ठीक नहीं है, उनका भी दवा चल रहा है, इलाज हो रहा है। और ये पिताजी हैं इनके, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये घर पे रहते हैं, ये कहीं कमाते होंगे, बाहर कमा के घर पे लाते होंगे तो इनका राशन पानी खाना चलता होगा। फिलहाल इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पैसा कहाँ से आया और इनकी जो जमीन बिकी है कैसे कैसे किए और अपने बेटे को छुड़ाए हैं। फिलहाल ये रो भी रहे हैं, फिर भी हम इनसे बात करेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र गौड़। राजेंद्र गौड़, हाँ, जिला आजमगढ़। जिला आजमगढ़। अच्छा, क्या मामला था जो आपके बेटे को जेल हो गई थी, आपके बहू के जो है कि जानलेवा हम बोले सब वो सब तो यही सब फराडिया है ही हैं वहाँ वाले। हमको झूठे में फंसाए हमारे लड़के को, और रुपया दो, ये करो वो करो, अमाउंट बांट के करते गए। मगर साहब दरोगा साहब आए तुरंत, जब फोन किए तो हम लोग घर ही पर हैं, यहाँ आओ, वहाँ गए, साहब उठा कर लेकर चले गए लड़के को। हम लोग तो एकदम घबरा गए, न कभी जेल देखे हैं न शहर बाजार। के सामने भी आपके बच्चे को मार रहे थे? हाँ, थाने के अंदर जी, रोज टार्चर करते थे। मैं तो वहीं बैठा रहता था, हमको नहीं छोड़ते थे, बाहर में बैठा रहता था उसी गली। मार के निकल रहे थे तो हाफ रहे थे जैसे कहीं से कुछ काम करके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इसी तरह से। तो आप बच्चे को बहुत पीटा गया है। हाँ, 11 दिन तक जेल में रखा गया जी, इसी थाने के अंदर। हाँ। योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हम कहते हैं कि यही हमारा उचित फैसला किया जाए, हमारा जो बिक गया है हमें मिलना चाहिए, हमारा यही है। आपका बिका है वो आपको फिर वापस मिलना चाहिए। हाँ, हमारी 2 गाड़ी बिकी है, गाय बिकी है, और खेत बेचे हैं। वकील को पुलिस को देते देते साहब हम थक गए। वकील को पुलिस को बहुत पैसा दिए, आप बर्बाद हो गए। हम बर्बाद हो गए, फिर भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 95,000 इनको देकर तब छोड़ाए इलाहाबाद से। 95,000 रुपये लगा के तब इन्हें बरी कराए हैं जी। 13 महीने जेल काटने के बाद भी 55,000 रुपये देना पड़ा आपको? हाँ, दिए तब छूटे ये, जब वहाँ दिए वकील को तभी ये छूटे हैं। थाने में आप जाते थे तो आपको भी गाली वाली दे रहे थे दरोगा जी? साहब हमेशा गाली देते थे। और यहाँ आ गए भोसड़ी वाले साले माधर चोत,
चले जाओ यहाँ से और शाम को आके बताना हमको, ये बताइए हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आके शाम को इनको हाजिरी देंगे। यही धंधा चलता रहा। यही पुलिस वालों का धंधा था। हाँ, ये हरिंदर यादव, पुलिस वाले नहीं, हरिंदर यादव का धंधा। हरिंदर यादव एसआई थे जी, उन्हीं का धंधा ये था, गाली देना, मारना, हर काम उन्हीं का था। किसी पुलिस से बात भी नहीं करने देते थे कि हम किसी को गुहार लगाऊं। तो हरिंदर यादव को लेकर आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे जो दरोगा हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सब नौकरी से बर्खास्त हो, हमारा जो रुपया लिए वो दे हमें। हाँ, और ये लाइन हाजिर हो, सस्पेंड हो, तब जाके आपको सुकून मिलेगा। फिलहाल जैसे कि आपके बेटे को पीटा गया है तो आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, तब मिलेगी तसल्ली। और जो रुचि जो इन्हें छोड़ के तो इनके साथ फ्रॉडगिरी की है उसे क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी जो आपकी बहू थी। माँ और उसका बाप और उसका मामा, उसका मौसा, ये सब जाए उसी जेल में। क्योंकि हम पूछ रहे थे तो सब लोग कहा भाग जाओ यहाँ से, आए तो नहीं तुम्हें भी फंसा। हमने कहा भैया जो फंसाना था वो फंसा दिए, अब क्या फंसाओगे। हाँ। अच्छा, जैसे कि बता रहे थे जो आपकी पत्नी रुचि थी, वो अपने जो है उनके कोई मामा थे, वही शायद ऐसा कि ये सब मैटर कराए थे, वो अपने पहले बच्ची को शायद बता रहे थे बेच वेच दिए हैं, क्या मामला था? मामला यही है कि वो जो मामा है वो खिलाड़ी है। हाँ, वो खिलाड़ी है, यही काम करता है कि अपने लड़की को खुद बेच दिया है। तो अब भांजी खुद लड़की को बेच दिया? हाँ, लड़की को खुद बेच दिया है। यहीं पे केस है, मैं दरोगा से कहा भी था कि यहीं पे केस देख लीजिए, 76 का केस लगा के और उसको पैसा ऐंठने के चक्कर में फंसा रखा है। अच्छा, आपकी पत्नी को कहाँ बेचे थे कुछ पता है? भिंड जिला में। भिंड जिला जी, भिंड में बेच दिए थे। हाँ। फिर आपके ऊपर आरोप लगाए हत्या और मर्डर का जी, और आप जेल काटे। जी। फिलहाल आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ ये बदसलूकी हुई है, उस तरीके से जो हरिंदर दरोगा थे उनके भी खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ऐसी